अविश्वास प्रस्ताव पर आज दोपहर 12 बजे से लोकसभा में शुरू होगी चर्चा। शाम 7 बजे तक चलेगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। मणिपुर हिंसा पर 26 जुलाई को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी गुट इंडिया का सामने आया इस प्रस्ताव को लेकर अब देश प्रधानमंत्री मोदी को संसद में मणिपुर मुद्दे पर बोलने के लिए करना है मजबूर। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया 3 दिन का व्हिप। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक की मौजूदगी होगी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का करेंगे सामना। प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का होगा पहला अविश्वास प्रस्ताव। मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब। 10 अगस्त को शाम 4 बजे सदन में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। सूत्र के हवाले से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह भी कर सकते हैं चर्चा में हस्तक्षेप। लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय की अवधि। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिन का समय आवंटित। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ आया था पहला अविश्वास प्रस्ताव। बहस के दौरान राहुल गांधी का गले लगाने और आंख मारने काफी चर्चा में रहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने की टिप्पणी। कहा, अविश्वास प्रस्ताव 3 दिनों तक चलेगा। मुझे यकीन है कि हम इस नैतिक जीत हासिल करेंगे। मणिपुर के आदिवासी समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से करेगा मुलाकात। हिंसा में मारे गए कुकी समुदाय के समुदायों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रशासन। चुराचांदपुर जिले में सामूहिक दाह संस्कार की होगी मुख्य मांग। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज करेगा नूंह का दौरा। पार्टी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में शांति और भाईचारा फिर से कायम करने की कोशिश। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास। 131 सांसदों ने सरकार के पक्ष में दिया समर्थन, विरोध में 102। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान एनडीए को मिला नवीन पटनायक और जगन की पार्टी का साथ। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बिल का मकसद बताया भ्रष्टाचार रहित सरकार। राज्यसभा में वोटिंग के लिए मनमोहन सिंह भी पहुंचे। जेएमएम की तरफ से बिल के खिलाफ शिबू सोरेन ने की वोटिंग। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था दिल्ली सेवा बिल। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। दिल्ली सेवा बिल को आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने बताया राजनीतिक धोखा। कहा, पहले बीजेपी ही करती थी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। राघव चड्ढा ने कहा, अफसर अब मुख्यमंत्री या मंत्री की नहीं सुनेंगे। एलजी को सुपर पावर देता है ये बिल। राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला। कहा, 25 साल से दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकी है बीजेपी, इसलिए बौखला रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अफसरों की नियुक्ति पर होगा गृह मंत्रालय का नियंत्रण। कांग्रेस ने किया दिल्ली सेवा बिल का विरोध। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिल में सुपर मुख्यमंत्री, सुपर बॉस बनाने का प्रावधान। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की। विपक्षी सांसदों ने किया राहुल गांधी का स्वागत। राहुल गांधी के संसद में पहुंचने पर नारेबाजी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर कांग्रेस मुख्यालय में मना जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। राहुल की सदस्यता बहाली पर बोले खड़गे। कहा, यह देश के लोगों के लिए राहत भरा पल। राहुल की सदस्यता बहाली के मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, फैसले से लोकतंत्र और न्यायालय में विश्वास बढ़ा।
राहुल की संसद सदस्यता बहाली पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बिना किसी देरी की संवैधानिक प्रक्रिया का किया गया पालन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा आवास समिति को किया संपर्क, राहुल गांधी को सरकारी आवास अलॉट करने के निवेदन किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, समाजवादी पार्टी विधायकों ने नारेबाजी की। टमाटर की माला पहनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की, स्पीकर ने मांग को खारिज किया। 11वीं परिसर में आज भी जारी रहेगा एसआई का सर्वे, सुबह 8 बजे से शुरू होगा सर्वे। 11वीं में जारी एसआई के सर्वे के बीच रिकॉर्ड में किए जा रहे हैं प्रतीकों पर बढ़ा विवाद। मुस्लिम पक्ष का दावा, जिसे बताया जा रहा है त्रिशूल, असल में वो अल्लाह लिखा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा मुगलकालीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक और ओम का निशान बना रहता रहा था, इसे धर्म से ना जोड़ा जाए। 11वीं में 5वें दिन भी हुआ एसआई का सर्वे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा हम अपने दावे के करीब। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा 11वीं मस्जिद नहीं है, शिव मंदिर है, इसे मस्जिद कहना गलत। न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा स्पीकर नहीं करेंगे भारत विरोधी एजेंडा। न्यूज क्लिक को फंडिंग के बहाने अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने कहा देश विरोधी है न्यूज क्लिक, फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज सौंपने वाले लोग खतरनाक दुष्प्रचार का जरिया। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया न्यूज क्लिक को चीन से मिल रही फंडिंग का मुद्दा, न्यूज क्लिक को बताया देश विरोधी। नो इंसाफ मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, हॉस्पिटल का कर्मचारी आरोपी। हरियाणा में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की रोक से पहले प्रशासन ने कई अवैध निर्माण को बढ़ाया, हटा ढाया। 4 दिनों में आरोपियों के कई ठिकानों पर एक्शन। ओवैसी समेत कई विपक्षी नेताओं ने उठाए थे बुलडोजर एक्शन पर सवाल, कार्रवाई को बताया था मुसलमानों को निशाना बनाने वाला तरीका। मेवात हिंसा में ऑडियो क्लिप से बड़ा खुलासा, लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। ऑडियो से खुलासा, शोभा यात्रा के रूट पर हमले की थी पहले से तैयारी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया था। नो हिंसा पर बीजेपी विधायक प्रमोद विज का बयान, कहा विपक्ष ने भड़काई हिंसा। नो हिंसा के बाद पानीपत में लगातार हो रही माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 7-8 दुकानों में तोड़फोड़। पानीपत में चिकन कॉर्नर और सैलून समेत 8 दुकानों में हुई है तोड़फोड़। गुरुग्राम से हटाई गई धारा 144 हालत में सुधार के बाद फैसला। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के मंत्री वी पर कसा ईडी का शिकंजा, ईडी से जेल से मंत्री को ले गई अपने दफ्तर। विवाद में एसपी ने सरपंचों के साथ की बैठक, कहा आप लोग सामने लाएं दंगे में शामिल युवाओं को। बागेश्वर में पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से बरामद हुआ भालू का पित्त। करनाल में पुलिस ने अलग अलग चोरी कांडों में शामिल 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीकर में रीट भर्ती परीक्षा मामले में कलाम एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची ईडी, कोचिंग से कागजात अपने साथ ले गई ईडी। देहरादून में बारिश के चलते नदी ने लिया रौद्र रूप, तेज बहाव में दिखते बह गई दुकान। नैनीताल में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पस गया सन्नाटा, बारिश से लोगों को हाल बेहाल।
मंडी में बस पर गिर गया बड़ा पत्थर, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मंडी में पहाड़ी से जीप पर गिर गया बड़े आकार का पत्थर, जीप के उड़ गए परगच्चे। देहरादून में भी भारी बारिश के चलते सहस्त्रधारा और टपकेश्वर मंदिर में भर गया पानी। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी उफान पर, खेतों में भर गया पानी, फसल बर्बाद। जल जमाव के चलते ट्यूबवेल से निकल रहा है गंदा पानी। उत्तराखंड के रामपुर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश जारी, तापमान में गिरावट। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी, बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर। गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघर नदी, प्रशासन के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। काशी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, मणिकर्णिका घाट में जलमग्न हुए मंदिर, छतों पर हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। प्रयागराज में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, बाढ़ से निचले इलाकों में पानी पानी। मिर्जापुर में भी उफान पर गंगा, बाढ़ का मंडरा रहा है खतरा। लगातार भूस्खलन से कांपा जोशीमठ, अलकनंदा नदी में समाये बड़े बड़े पत्थर और पेड़। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, गौरीकुंड में लापता 20 लोगों को ढूंढने में आ रही है दिक्कतें। श्रीनगर में लाल चौक पर देखा दिल खुश कर देने वाला नजारा, चारों ओर रोशनी से जगमग लाल चौक पर्यटकों के लिए सराबोर आकर्षण का केंद्र। कोची में नो इंडिया प्रोग्राम का विदेश मंत्रालय ने किया आयोजन, मेहमानों ने देखी भारत की सांस्कृतिक झलक। जयपुर में बने नए जिले के स्थापना दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। जम्मू में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, सभा को संबोधित किया। लखीमपुर खीरी कंज्यूमर फोरम कोर्ट ने लापरवाह महिला डॉक्टर पर लगाया फाइन, बिना बीमारी के किया था महिला का इलाज। शिलांग में राज्य स्तरीय नेशनल हैंडलूम डे का हुआ आयोजन, हैंडलूम प्रोडक्ट को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू की बेटी लद्दाख के डिजेओ जेंगू के 21,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराने निकल पड़ी है। ओडिशा के उत्केला हवाई अड्डे को कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए मिला डीजीसीए लाइसेंस। दिल्ली के किसानों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी बड़ी सौगात, दिल्ली सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाए कृषि भूमि के सर्कल रेट। फॉर्मूला 4 मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मुंबई के ई नारायण ने हासिल किया तीसरा स्थान। पुणे में अजीत पवार का दिखा अनूठा अंदाज, सर पर पारंपरिक पगड़ी, कंधे पर कंबल और हाथों में काठी लहराते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत, युवाओं ने जमकर पसीना बहाया। करौली में 11,100 कलश के साथ महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। फजिल्का में दिव्यांग युवक बना रहा सभी के लिए मिसाल, गौशाला में बेजुबानों के लिए पहुंचाता है चारा। कुलगांव में 2 दिवसीय वैश्व साहित्यिक महोत्सव का हुआ शुभारंभ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन में शामिल। सदगुरु ने फिल्म ओ माई गॉड पर रखे अपने विचार, कहा युवाओं को देखनी चाहिए फिल्म। हुड्डा में 9वें नेशनल हैंडलूम डे का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूला उत्सव का हुआ आयोजन, सिंगर बी प्राक ने अपने भजनों से बांधा समा।
बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में भक्तों ने दान की 40 किलो चांदी, 33 लाख रुपए कीमत। उन्नाव में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में चीफ गेस्ट बनकर शामिल हुए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति ने शुरू किया 10 दिवसीय शोध कार्यशाला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बाजार में लोगों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया चंदा, आपदा से प्रभावित लोगों की करेंगे मदद। धनबाद के एक शख्स ने डॉक्टर बनने के लिए छोड़ी 18 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी। ऋषिकेश एम्स में ड्रोन मेडिकल सेवा का हुआ ट्रायल, अब दूर दराज के इलाकों में दवाई पहुंचाने में होगी आसानी। अर्थशास्त्र की छात्रा रिया बख्शी का अमेरिका में बजा डंका। रिया की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज ट्रेजर्स को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ माना गया।